हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। आज हम पढ़ेंगे कि एटीट्यूड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कितने प्रकार के अभिवृत्ति होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं कि एटीट्यूड है क्या। एटीट्यूड एक तरह का नेगेटिव या पॉजिटिव इवैल्यूएशन है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं इंसान के व्यवहार को प्रभावित करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, एज पर माइकल हॉक जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है। वही मार्टिन फिशपेन के अकॉर्डिंग एटीट्यूड जो है वो एक लर्न्ड प्री डिस्पोजिशन है, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी आइडिया या किसी सिचुएशन के प्रति फेवरेबल या अनफेवरेबल मैनर में रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, ठीक है, तो हम एक तरह का नेगेटिव या एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट अपने दिमाग में उनको लेके बना लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं दैट आई थिंक कि जंक फूड्स जो हैं वो अनहेल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं। इसका मतलब है कि मेरा एक नेगेटिव एटीट्यूड है जंक फूड कंजप्शन को लेकर। इस तरह से एटीट्यूड के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी इंसान के लिए अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हमारा फेवर, डिसफेवर या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हम शो करते हैं। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं किसी सेम थिंग के लिए या सेम आइडिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का मानना है कि इंटरनेट यूज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव चीज है। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें पढ़ाई में बहुत हेल्प होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इंटरनेट यूज जो है स्टूडेंट्स के लिए वो एक नेगेटिव थिंग है। क्यों? इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और इंटरनेट पे काफ़ी यूजलेस एक्टिविटीज़ में इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव इवैल्यूएशन है एक ऑब्जेक्ट को लेके, जैसे यहाँ पर हमने इंटरनेट यूज के बारे में बात की, तो ये क्या है? ये हमारा एटीट्यूड है। एटीट्यूड एक पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। साइकोलॉजिस्ट जैसे कि रोजनबर्ग, एग्ले एंड हॉवलैंड, इन लोगों ने 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की एटीट्यूड मॉडल के, और उस मॉडल के अकॉर्डिंग एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है कोग्निटिव कंपोनेंट, दूसरा है अफेक्टिव कंपोनेंट और तीसरा है बिहेवियरल कंपोनेंट। कोग्निटिव कंपोनेंट क्या है? कोग्निटिव कंपोनेंट एक तरह का हमारा इंफॉर्मेशन का सेट है, आइडियाज का सेट है। इट इज अ सेट ऑफ फैक्ट्स, नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अफेक्टिव कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में हमारे इमोशंस और फीलिंग इन्वॉल्व होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और ये इमोशंस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फेवरेबल और डिसफेवरेबल, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इवैल्यूएशन उस ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट जो है ये एक टेंडेंसी होती है कि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह से बिहेव करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक अ कॉमन एग्जांपल जिसमें कि हमारा कोग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो। इससे आपको समझ में आएगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम किस तरह से इन तीनों कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज ऑरेंज रिच होता है विटामिन में, और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये हमारा कोग्निटिव कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है। कोग्निटिव मीन्स थिंकिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कोग्निटिव कंपोनेंट कहलाएगा। अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाता है? अफेक्टिव मीन्स इमोशन से रिलेटेड। अगर मैं बोलूं आई लाइक ऑरेंजेस या आई डोंट लाइक ऑरेंजेस,
तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अफेक्टिव कंपोनेंट. नेक्स्ट कम्स बिहेवियरल कंपोनेंट. बिहेवियरल मीन्स जब आप उस चीज को अपने व्यवहार में लेके आते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन ऑरेंज डेली. डेली मैं एक संतरा खाती हूँ. सो दिस इज into my behavioral. This is shown in my behavior. So it is considered as behavioral component. Next comes characteristics of attitude. First characteristic is attitude has an object. हर एक attitude के एक object होता है जो कि लाइक किया जा सकता है. डिसलाइकिंग फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है. इट कैन बी फेवर्ड और डिसफेवर्ड. और अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें, सो एन एटीट्यूड फॉर एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर. सो ऑब्जेक्ट जो है वो एक थिंग भी हो सकती है, एक आइडिया भी हो सकते हैं, एक पर्सन भी हो सकता है, और किसी सिचुएशन को लेकर भी हम ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड्स आर लर्न्ड, यानी अभिवृत्ति जो है वो सीखी जाती है. सो एटीट्यूड जो है वो जन्मजात फिनोमिना नहीं है. एटीट्यूड्स हम सीखते हैं. कैसे? जो भी सोशल इंटरेक्शन होता है, हमारा समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, या जो भी हमारे सामाजिक अनुभव होते हैं, उन सोशल एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम अभिवृत्ति को सीखते हैं. हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी नई नई चीज़ों का अनुभव होता है हमें, और जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं हम उन्हें अक्वायर कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, और आगे चल के कहीं ना कहीं वो अडेप्ट की हुई चीज़ें ही हमारे अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाती हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड्स आर प्रीडिस्पोजिशन. मीन्स एटीट्यूड्स जो हैं वो प्रीडिटरमिन्ड होते हैं, और दे आर लर्न्ड व्यू ऑफ अ थिंग और टेंडेंसी टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे टुवर्ड अ थिंग. सो किसी भी इंसान का जो व्यू है किसी ऑब्जेक्ट को लेके वो ऑलरेडी उसके माइंड में फॉर्म्ड होता है. इसलिए हम बोलते हैं एटीट्यूड्स आर प्रीडिस्पोजिशन. नेक्स्ट इज attitudes are relatively stable phenomenon. So what does it mean? Attitude जो है वो एक तरह का momentary feeling नहीं है, but it's a long held view of something. So attitudes जो है, अभिवृत्ति जो है वो time to time change हो सकती है, और ये एक stable या एक स्थायी phenomenon है जो काफ़ी लंबे टाइम तक persist करता है. और एटीट्यूड में इमोशनल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है. इमोशनल एस्पेक्ट कैसे? मैंने आपको बताया, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फेवरेबलनेस और डिसफेवरेबलनेस. सो दीज आर इमोशनल एस्पेक्ट्स. सो एटीट्यूड्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर. हाउ कम? A positive attitude toward a thing will influence human behavior toward the thing favorably. Similarly, हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो इन्फ्लुएंस करता है इंसान के व्यवहार को किसी भी चीज़ के लिए एक अनफेवरेबल वे में रिफ्लेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक वेजिटेरियन इंसान जो है वो नॉनवेज खाना या नॉनवेज की तरफ देखना अवॉइड करेगा. क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव एटीट्यूड या एक नेगेटिव थिंकिंग रखता है अपने दिमाग में नॉन वेजिटेरियन चीज़ों के लिए. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ एटीट्यूड. सो 4 प्रकार के अभिवृत्ति होती हैं. पहली है पॉजिटिव, दूसरी है नेगेटिव, तीसरी है न्यूट्रल, और चौथी का नाम है सिकन. सो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें आगे बढ़ने में और प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प करता है. और इसका मतलब है कि जब हम एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं या एक अच्छी सोच रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, बशर्ते वो सिचुएशन या वो सर्कमस्टांस कितना ही खराब क्यों ना हो. सो दैट मीन्स हमारे अंदर एक पॉजिटिव अभिवृत्ति है, एक सकारात्मक अभिवृत्ति है. पॉजिटिव एटीट्यूड के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को अफेक्ट करते हैं. सो
कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव एटीट्यूड जिन लोगों में होता है, जैसे कि वो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो लोग के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हैप्पीनेस होगी, सिंसियरिटी होगी ऐसे लोगों में, डिटर्मिनेशन होगा अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए। नेक्स्ट इज नेगेटिव एटीट्यूड या फिर नकारात्मक अभिवृत्ति। नेगेटिव एटीट्यूड वो है जो हर इंसान अवॉइड करेगा। जनरली लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड क्या करता है, अच्छी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते हैं ऐसे लोग, और हमेशा गलत या खराब चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। इवन जहाँ पे मुश्किल परिस्थितियां आ जाएं तो वो उनसे भागने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव से अलग होते हैं और ऑपोजिट होते हैं उनके। नेगेटिव एटीट्यूड वालों का कुछ ट्रेट्स बता देती हूँ, जैसे उन लोगों में एंगर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, डाउटफुल बहुत होगा, कंफ्यूजन बहुत होगी, अपने ऊपर ही डाउट करेंगे कि हमने ये फैसला ठीक लिया या नहीं लिया। देन आ जाता है फ्रस्ट्रेशन। नेगेटिव इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अपने करियर को बिल्ड नहीं कर पाएगा, बहुत ही इरिटेटेड वे में हमेशा रिएक्ट करेगा और कोई भी पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। थर्ड इज न्यूट्रल एटीट्यूड। ये वो एटीट्यूड है जो जनरली कॉमन होता है, और इसमें क्या है, माइंडसेट जो है इंसान का वो न्यूट्रल होता है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता। न्यूट्रल मीन्स ना तो बहुत पॉजिटिव ना बहुत नेगेटिव, न्यूट्रल। सो इस तरह के लोग जो हैं लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए वो इग्नोर करेंगे उसे, और वेट करेंगे कि कोई और इंडिविजुअल आए और इन प्रॉब्लम्स का ध्यान रखे। जनरली ऐसे लोगों की बहुत लेजी लाइफ होती है और इनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, और किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ना ही ज़्यादा परवाह करते हैं। ये लाइफ जैसे चल रही है उसको उसी तरह से जीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सो नेक्स्ट इज सिकन एटीट्यूड। सिकन एटीट्यूड जो है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस प्रकार माना जाता है अभिवृत्ति का, और ये सबसे डिफरेंट है। सिकन एटीट्यूड जिन लोगों में होता है उनका कैलिबर होता है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को। ओके और इस तरह का एटीट्यूड जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव टाइप ही होता है और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी काफ़ी डेंजरस और नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ऐसे लोगों का माइंड जो है वो पूरे टाइम सिर्फ नेगेटिविटी से भरा होता है। एंड इस तरह के लोग जो हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी मेंडेड। क्यों? क्योंकि वो जो एटीट्यूड होता है आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसे मेंड नहीं कर सकते। वो उनकी पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा डीप रूटेड होता है, इतना घुस चुका होता है कि उसको निकालना बहुत, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बट येस, ऐसा नहीं है कि आप टाइम के साथ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। टाइम लगता है अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए उस इंसान को। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।